नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आएगा तो आपकी पेंशन यहाँ पर बढ़ेगी, तो किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन यहाँ पर बढ़ेगी ये जानकारी दी थी। और साथ में मैंने यहाँ पर ये बात भी कही थी कि इसमें आपको ना तो मेडिकल सुविधा मिलने वाली है और ना ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए का पैसा मिलने वाला है। इस पर कई सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपने अपने यहाँ पर कमेंट किए। जिन लोगों को ये बात पहले से यहाँ पर पता है उन्होंने कहा कि हाँ ये सही जानकारी है, लेकिन जिन लोगों को शायद इस बारे में पहले से नहीं पता है उन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पर कमेंट किए। कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर पहले से पता है, या कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते हैं फिर देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को यहाँ पर बनाने का उद्देश्य ये था कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिस पर मैंने यहाँ पर सवाल किया था कि आप ईपीएस 95 पेंशन धारक सबसे ज्यादा भरोसा यहाँ पर किस पर करते हैं। तो 75% लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे अपना भरोसा जताया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा जताना भी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर 75% लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का चयन किया तब मुझे लगा कि यहाँ पर ज़्यादातर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके बावजूद ज़्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए उनको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला फैसला आखिर क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उससे क्या फ़ायदा यहाँ पर होगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता, ये नहीं बताना चाहता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आएगा ये यहाँ पर मुझे पहले से नहीं पता होता है और ना ही कोई और यहाँ पर बता सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2016 में अपना फैसला सुना चुके हैं, 2019 में अपना फैसला सुना चुके हैं और जो अभी केस चल रहे हैं वो ये जो फैसला सुनाया है इस पर रिव्यू पिटिशन चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर 4 ऐसे कारण बताना चाहूँगा जिससे कि ये डिसाइड होता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आए लेकिन आपको मेडिकल सुविधा और डीए का पैसा यानी कि महंगाई भत्ता यहाँ पर नहीं मिलेगा। पहली चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस यहाँ पर दर्ज है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस यहाँ पर दर्ज है। इसमें से एक केस जिससे कि यहाँ पर ज़्यादातर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फर्क पड़ेगा वो है ईपीएफओ की तरफ से दायर किया गया रिव्यू पिटिशन। लेकिन ये केस केवल और केवल हायर पेंशन को लेकर है, न्यूनतम पेंशन को लेकर नहीं है। और हायर पेंशन का मतलब कि उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ये विकल्प दिया जाए कि उनकी 15,000 के ऊपर सीलिंग लिमिट नहीं लगाई जाए। जब उनकी पेंशन का कैलकुलेशन हो वो उनकी वेतन के आधार पर हो, 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के आधार पर नहीं हो। तो ये फैसला यदि यहाँ पर आता भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में तो केवल और केवल उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा होगा जिनको अपनी सीलिंग लिमिट के ऊपर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना है और सीलिंग लिमिट के ऊपर हायर पेंशन का पैसा यहाँ पर लेना है। उन पेंशन धारकों को फायदा नहीं होगा जिनको की सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपये से कम मिल रही है या जिन्हें सैलरी ज़्यादा मिलने के बावजूद भी हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुनना है। पॉइंट नंबर 2 कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस दर्ज नहीं है कि हमें महंगाई भत्ता दिया जाए या हमें मेडिकल सुविधा दी जाए या ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनको कि इस योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें भी योजना में शामिल किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से इस पर फैसला आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पॉइंट नंबर 3, यदि कोई ऐसा केस करना चाहे भी तो ऐसा केस नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय है। पहले से कोई नियम यहाँ पर बना है और उस नियम के तहत किसी को यहाँ पर नुकसान हुआ है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची है तो यहाँ पर केस किया जा सकता है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन में पहले से कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको मेडिकल सुविधा दी जाएगी, डीए यानी कि महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये केवल ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से रिक्वेस्ट की जा सकती है और डिमांड की जा सकती है, न कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में इस तरह का केस लगाया जा सकता है कि उन्हें महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा या उन्हें मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही। पॉइंट नंबर 4 कि जब केरला हाई कोर्ट का फैसला 2016 में आया था तब उन्होंने यही फैसला दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का विकल्प दिया जाए। इसके बाद जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उन्होंने भी फैसला यही दिया कि केरला हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए और कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का विकल्प दिया जाए। और इसी फैसले के ऊपर अभी रिव्यू पिटिशन जारी है, यानी कि कुल मिलाकर जो केसेस चल रहे हैं ये केवल और केवल हायर पेंशन को चल रहे हैं। इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई केस नहीं है, इसमें महंगाई भत्ता को लेकर कोई केस नहीं है, इसमें मेडिकल सुविधा को लेकर कोई केस नहीं है, इसमें उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई केस नहीं है जो 1995 से पहले यहाँ पर फैमिली पेंशन स्कीम के मेंबर थे और उन्हें ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में शामिल
शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर इन 4 पॉइंटों की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला जो भी आए, चाहे वह EPS 95 पेंशन धारकों के पक्ष में हो, चाहे वह EPS 95 पेंशन धारकों के पक्ष में नहीं हो, लेकिन फैसला होगा तो वो केवल और केवल हायर पेंशन को लेकर होगा, 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट को लेकर होगा। यानी कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला EPS 95 पेंशन धारकों के पक्ष में आया भी तो उन पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा जो कि हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं, हायर पेंशन का विकल्प का फायदा यहाँ पर लेना चाहते हैं। उन पेंशन धारकों को लाभ नहीं होगा जिनकी की वेतन 15,000 रुपए से कम है या जो हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुनना चाहते। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से न तो मेडिकल सुविधा और न ही महंगाई भत्ता DA पर यहाँ पर कोई फैसला आ सकता है। तो मेरा ये पिछला वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही था कि उन EPS 95 पेंशन धारकों तक मैं ये जानकारी पहुँचा सकूँ जो EPS 95 पेंशन धारक सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं और ये सोच रहे हो कि हमारी पेंशन में यहाँ पर वृद्धि होगी। तो पेंशन में वृद्धि केवल उन्हीं की होगी जो कि हायर पेंशन का विकल्प यहाँ पर लेंगे, यानी कि जिनकी वेतन 15,000 रुपए से ज़्यादा होगी और वो 15,000 रुपए से ज़्यादा की वेतन पर अपना कंट्रीब्यूशन करने को तैयार होंगे। एक 5वां पॉइंट मैं यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माननीय कमांडर अशोक रावत जी है, वो अपने संगठन के थ्रू इसी बात को लेकर यहाँ पर संघर्षरत है, इसी बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, इसी बात को लेकर सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि केवल और केवल हायर पेंशन का विकल्प मिल जाने से सभी EPS 95 पेंशन धारकों की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हायर पेंशन से ज़्यादा EPS 95 पेंशन धारकों को लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उनको न्यूनतम पेंशन भी चाहिए, मेडिकल सुविधा भी चाहिए और महंगाई भत्ता भी चाहिए, तब EPS 95 पेंशन धारक यहाँ पर अपना सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको पिछले वीडियो में यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन जो हुआ होगा वो आज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले फैसले का इंतजार कर सकते हैं। हमें भी उस फैसले का यहाँ पर इंतजार है, भले ही उससे कम EPS 95 पेंशन धारकों को लाभ मिले या ज़्यादा EPS 95 पेंशन धारकों को लाभ मिले, लेकिन लाभ तो यहाँ पर मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।